हाय एंड वेलकम टू बॉब स्मार्ट एकेडमी। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और आज हम एसक्यूएल सर्वर को शुरू करते हैं, जो वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स के अंदर एक पार्ट है डेटाबेस का। तो जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि हमारे वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए हमारे को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो फ्रंट एंड के अंदर हम HTML और जावास्क्रिप्ट को पढ़ेंगे, जो हम पढ़ रहे हैं HTML को। और दूसरा जो डिवीजन है वो बैकएंड का कोड है, जैसे PHP हो गया, .NET और जावा हो गया। वो इंटरेक्ट करते हैं हमारे डेटाबेसेस को, जो डेटाबेस हमारा सर्वर के ऊपर है। वो डेटाबेस कई तरह के डेटाबेसेस हैं। MySQL का डेटाबेस है, MS SQL का है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का है, और MongoDB है। कई तरह के डेटाबेसेस हैं। अब एक एक करके हम जाते हैं, उसको देखते हैं कि डेटाबेस क्या है और हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, और उसमें डेटा हम कैसे डाल या उसके उसके अंदर से हम रिट्रीव कर सकते हैं डेटा को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या है ये डेटाबेस। देखिए, अगर हम एक्सेल शीट को भी देखें तो एक्सेल शीट भी एक डेटाबेस है। जो एक जो एक्सेल शीट हम खोलते हैं, एक्सेल वर्क बुक है। तो वर्क बुक के अंदर बड़े सारे हम शीट्स बना सकते हैं। सपोज एक एक्सेल शीट हमने सेव किया, उसका नाम हमने सेव एज कर दिया स्कूल नाम का। अगर मैं एक डेटाबेस एक्सेल शीट को मैं करूं और उसको अगर नाम दे दूं माई स्कूल करके। माई स्कूल एक एक्सेल शीट बन गई, जिसके अंदर मैं पहली शीट में स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन दूंगा, स्टूडेंट्स। और मैं एक और शीट खोलूंगा, टीचर्स। ऐसे करके मैं और भी अदर एम्प्लॉयज़, जो दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं, उनका भी मैं डेटा डाल सकता हूँ। तो मैं 3 शीट्स बना रहा हूँ। एक स्टूडेंट्स का डेटा डेटा उसमें आएगा, एक टीचर्स का, एक एम्प्लॉयज़ का। तो स्टूडेंट्स के अंदर मैं जब स्टूडेंट्स की शीट के अंदर जाता हूँ तो उधर मैं एक टेबल बना रहा हूँ, जिसका कॉलम्स हैं सीरियल नंबर। सपोज फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर। और भी मैं डाल सकता हूँ अगर मेरे को और डेटा मेरे को लेना है, रिट्रीव करना है। तो मैं इधर एक डेटाबेस टेबल एक क्रिएट कर रहा हूँ, जो मैं इसके अंदर अपना डेटा डालूंगा, स्टूडेंट्स का डेटा। तो देखिए, जैसे अभी सपोज नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे करके मैं डेटा डाल सकता हूँ इसके अंदर। तो स्टूडेंट सपोज ले लिया, हरप्रीत नाम का स्टूडेंट है। अगर लास्ट नेम अगर कोहली है, तो मैं इसको ऐसे करके डेटा उसमें अंदर डाल सकता हूँ। सपोज मैंने इधर ईमेल आईडी डाला और मैंने इधर मोबाइल नंबर डाल दिया। ऐसे करके बड़े सारे मैं डेटा डाल सकता हूँ। तो ये एक एक्सेल वर्कबुक है जिसके अंदर हमने शीट्स डाली, स्टूडेंट का डेटाबेस डाल दिया, टीचर्स का डाल दिया, एम्प्लॉयज़ का डाल दिया। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट शीट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स डाल दिए। तो ये एक हमारा एक एक्सेल शीट में हमारा डेटाबेस बन गया। अब डेटाबेस एक्सेल में बनाकर, या हम डेटाबेस किसी और जगह पे MySQL सर्वर पे बनाकर, वो अलग अलग चीज़ें होती हैं। हम एक एक करके उसको पढ़ेंगे। तो सिंपल चीज़ है, एक्सेल शीट में हम जैसे हम एक्सेल शीट में हम एक टेबल बना रहे हैं। एक्सेल वर्कबुक में एक शीट बनाया, उसके अंदर एक टेबल डाला और टेबल के अंदर हमने डेटा डाल दिया। ऐसे ही हम एक डेटाबेस को डिफाइन करेंगे, क्रिएट करेंगे। और उसके बाद फिर हम उसके अंदर टेबल्स को डिफाइन करेंगे, और टेबल्स के अंदर कॉलम्स को डिफाइन करके फिर उसके अंदर हम डेटा डालेंगे। तो हम अब एक एक करके पढ़ते हैं।
इसके लिए भी हम ये वेबसाइट w3schools.com वेबसाइट को यूज़ करेंगे। इसके अंदर ये जो पार्ट है एसक्यूएल का, उसके अंदर से हम देखेंगे भाई क्या क्या इसका है। तो इससे पहले कि हम इसके अंदर जाएं, हम एक एक और टूल इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। उसका है वैम्प सर्वर। तो अगर आप इसके इंटरनेट में जाएंगे, उधर वैम्प सर्वर वैम्प सर्वर को आपने इंस्टॉल करना है। तो इधर लिखिए, अगर आप फ्री वर्जन उसका डाउनलोड करना चाहते हैं तो फ्री वैम्प सर्वर डाउनलोड, अगर 64 बिट का है आपका कंप्यूटर तो 64 बिट का डाउनलोड कर सकते हैं। सोर्स फोर्ज में जा सकते हैं या सी नेट में जा सकते हैं, इधर जाकर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा वैम्प सर्वर। और फिर उसके बाद वैम्प सर्वर को इंस्टॉल करके तो ऐसे कुछ आपके डेस्कटॉप पे वैम्प सर्वर आ जाएगा। इसको आपको लोड करना होगा डबल क्लिक करके। और जब आप लोड करोगे तो ऐसी एक आइकन, ग्रीन कलर का आइकन आ जाएगा आपके पास। और इसको जब आप लोड करोगे तो यहाँ पे PHP माई एडमिन लिखा हुआ है, तो PHP माई एडमिन में आकर उसको क्लिक करना होगा। तो जब आप PHP माई एडमिन क्लिक करोगे तो ये PHP माई एडमिन एक टूल है जिससे आप अपना डेटाबेस को खोल सकते हैं। डेटाबेस सर्वर माई डेटाबेस माई एसक्यूएल डेटाबेस को खोल सकते हैं। तो PHP माई एडमिन को जब आप क्लिक करोगे तो ये आपके ब्राउज़र के ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम उसका रूट है और पासवर्ड नल है। तो पासवर्ड कुछ नहीं है और यूज़र नेम रूट है। तो हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके पास ऐसा कुछ इन्वायरमेंट आ जाएगा जहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको लिखा होगा PHP माई एडमिन। और यहाँ पे ये डेटाबेसेस के नाम होंगे। कई ऐसे डिफ़ॉल्ट डेटाबेसेस हैं जैसे माई एसक्यूएल हो गया, परफॉर्मेंस स्कीमा हो गया, इंफॉर्मेशन स्कीमा हो गया, सैम्पल DB हो गया, और सिस हो गया, SYS। और कई अपने भी डेटाबेस आप बना सकते हैं। मैंने अभी गुरप्रीत डेटाबेस बनाया, या अपना स्टूडेंट DB बनाया, या टेस्ट DB बनाया। आप एक और डेटाबेस बना सकते हैं। तो मैं एक एक करके अब एक डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। तो डेटाबेस क्रिएट करने का ये है कि लेफ्ट साइड पे न्यू बटन है, न्यू लिंक को क्लिक करेंगे। तो जब न्यू लिंक को क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे इधर आ जाएगा इन्वायरमेंट की, इधर मेरे को नाम डालना है डेटाबेस का। मैं कोई भी नाम डाल सकता हूँ, माई डेटाबेस ऐसे करके मैं अपना नाम डाल सकता हूँ, कोई भी डेटाबेस का नाम डालकर। या अपना माई स्कूल जो हमने एक्सेल में बनाया था। तो माई स्कूल एक डेटाबेस को मैं क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैंने क्रिएट कर दिया। अभी देखिए यहाँ पे माई स्कूल आ गया। तो माई स्कूल एक डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब जैसे कि हमने एक्सेल शीट को हमने क्रिएट किया था, अब उसके अंदर हमने बड़े सारे शीट्स बनाए। तो बड़े सारे शीट्स जो बनाएंगे वो है टेबल्स। इधर डेटाबेस के अंदर टेबल्स नाम आता है, टेबल। तो माई एसक्यूएल को जब मैं क्लिक करूंगा डेटाबेस को, तो यहाँ पे इधर कह रहा है क्रिएट न्यू टेबल। तो इधर मैं टेबल का नाम डालूंगा, सपोज स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स का टेबल का नाम डाल दिया। और इधर वो कह रहा है कि आपको कितने कॉलम्स डालने हैं। बाद में भी आप इसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट इधर नंबर ऑफ कॉलम्स आपके 4 आ जाते हैं। मैं जैसे अब एक्सेल शीट में मैंने इधर 1 2 3 4 5 6 6 कॉलम्स को मैंने इधर एक्सेल शीट में बनाया। ऐसे ही मैं इधर 4 के बजाय मैं 6 दे दूंगा और मैं क्रिएट करूंगा। जब मैं क्रिएट करूंगा तो ये अब इन्वायरमेंट आ गई। यहाँ पे टेबल का नाम ऊपर आ गया और यहाँ पे मेरे को कॉलम्स के नाम डालने पड़ेंगे। नेम, ये नेम है इधर, मैं इधर डालता हूँ। जैसे मैंने सीरियल नंबर डाला, इधर मैं डालता हूँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ। आप कोई भी नाम डाल सकते हो, मैंने ऐसे चूज किया है। ईमेल आईडी और फोन। तो मैं अब देखो इधर 1 2 3 4 5 6 मैंने इधर कॉलम्स डाल दिए। अब कॉलम्स के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप। भाई आपका जो कॉलम है वो आपका क्या टाइप का है। देखिए इधर जब एक्सेल शीट को हम डाल रहे हैं तो यहाँ पे एक्सेल शीट में सारे जो कॉलम्स हैं वो सब कुछ लिख सकते हो उसके अंदर। बट
फिर भी हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे भी कि ये एक डेट का कॉलम है, ये एक वैर का मतलब स्ट्रिंग का कॉलम है, ये नंबर्स ही आ सकते हैं इसके अंदर, या ये फोन नंबर्स भी आ सकते हैं इसके अंदर। तो हम डिफाइन करते हैं कि हमारा जो कॉलम है वो किस टाइप का है। क्या उसमें सिर्फ नंबर्स आएंगे, या उसमें स्ट्रिंग्स आ सकते हैं, या उसमें डेट आ सकती है। तो ऐसे करके हम डिफाइन कर सकते हैं कि डेटाबेस के अंदर हम डिफाइन करेंगे कि हमारा एक कॉलम जो है वो हमारा क्या टाइप का है। तो सीरियल नंबर हम इधर बड़े सारे टाइप्स हैं, अब टाइप्स बड़े सारे हैं, जैसे इंट हो गया, आई एन टी का मतलब है इंटीजर। तो मैं इंटीजर टाइप इसको डिफाइन करूंगा सीरियल नंबर को, क्योंकि मुझे तो 1 2 3 4 ही लिखना है इसके अंदर, ABC नहीं लिखना। तो मैं इसको इंट डिफाइन करूंगा। फर्स्ट नेम जो है उसको मैं वैरकैर यूज करूंगा। वैरकैर का मतलब है वेरिएबल कैरेक्टर्स। वेरिएबल कैरेक्टर्स का मतलब है कि मैं कुछ कोई भी कैरेक्टर इसमें डाल सकता हूँ, ABC भी डाल सकता हूँ, 1 2 3 भी डाल सकता हूँ। तो फर्स्ट नेम में वैरकैर करता हूँ। अब जब मैंने वैरकैर किया तो इधर लेंथ मेरे को डिफाइन करनी पड़ेगी कि इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स इसके अंदर आ सकते हैं, ABC वगैरह। तो मैं इधर डिफाइन करूंगा 25, आप 35 कर सकते हो, कोई भी आप डाल सकते हो। तो आप डिफाइन करोगे कि ये वैरकैर जो है उसका लेंथ कितना होना चाहिए। लास्ट नेम भी हम, क्योंकि लास्ट नेम भी एक कैरेक्टर ही है, स्ट्रिंग ही है, तो उसको भी हम वैरकैर ही डिफाइन करेंगे। इसके अंदर हम सपोज कम डालेंगे, तो इधर 20 कैरेक्टर्स डाल दिया। अब डेट ऑफ बर्थ जो है, डेट ऑफ बर्थ एक डेट है, डेट कॉलम है। तो हम डेट सिलेक्ट करेंगे। इधर देखिए INT है, वैरकैर है, टेक्स्ट है और डेट है। तो डेट ऑफ बर्थ को हम डेट डिफाइन करेंगे। ईमेल आईडी, ईमेल आईडी को भी वैरकैर डिफाइन करेंगे, और वैरकैर के अंदर हम 20 कैरेक्टर या 30 कैरेक्टर हम डाल देंगे। फोन नंबर, एक्चुअली फोन नंबर देखिए है तो आप सपोज कहेंगे कि इंट है, बट फोन नंबर के अंदर भी हम कई बारी प्लस साइन डालते हैं, +91 या ऐसे करके कोड्स डालते हैं। तो इसको भी आप वैरकैर ही लो, और वैरकैर लेकर इसका भी 15 ले लो, जो लेंथ है। तो हम ऐसे करके देखिए, ऐसे करके हम डिफाइन कर रहे हैं कॉलम्स को और उनके टाइप्स को। और जब हम टाइप वैरकैर यूज करते हैं तो उसका लेंथ डालना जरूरी है, इंट का डालना जरूरी नहीं है, डेट भी नहीं। सिर्फ वैरकैर का जो है उसको डिफाइन करने के लिए हमें लेंथ डालना जरूरी है। तो ऐसे करके हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। अब जब डिफाइन कर दिया तो लास्ट में स्क्रॉल नीचे करके इधर एक सेव का बटन है, तो सेव करके हम इसको सेव कर देंगे। तो जब टेबल एक क्रिएट हो गया, देखिए अब माई एसक्यूएल डेटाबेस है, उसके अंदर एक टेबल क्रिएट हो गया स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स के टेबल के अंदर हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया। स्ट्रक्चर का मतलब है कि उसके अंदर कितने कॉलम्स हैं, क्या है। तो हमने इधर एक स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है जी, आज के लिए बहुत है, हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। इसको देखेंगे कि इसके अंदर हम कैसे डेटा डाल सकते हैं या रिट्रीव कर सकते हैं। आप कोई भी, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं आंसर दूंगा। और काइंडली शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।